जंगल में खोज करते समय महिला को कुछ अजीब लगा। वह केवल 15 मिनट के लिए गुफा में गई थी। बाहर आने पर हजारों साल बीत चुके थे और पृथ्वी का भूगोल भी बदल चुका था। उसने ऊंचे स्थान पर सिग्नल ढूंढने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि एक विनाशकारी धूल भरी आंधी आ रही थी। हवा में एक त्रिकोणीय इमारत तैर रही थी। महिला के पास कोई और चारा नहीं था। उसे तुरंत गुफा में लौटना पड़ा। जब उसने अपने साथियों को यह सब बताया तो वे यकीन नहीं कर पाए। जैकी ने कहा कि वह जमीन पर 10 मिनट रुका था, लेकिन साथियों का कहना था कि वह 1 सेकंड में वापस आ गया था। जैकी ने अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाई। तब उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास किया कि हर बात सच थी। यह तय है कि गुफा के अंदर और बाहर समय का प्रवाह अलग है। रस्सियों का टूटना मानव के कारण नहीं है। समय के तेज प्रवाह से रस्सियां टूटी हैं। गुफा के मुहाने पर प्रकाश का परिवर्तन सूरज के उदय और अस्त का संकेत है। सब लोग नहीं जानते थे कि आगे क्या करना है। तभी टाइलर को एक अजीब बात याद आई। क्या छोटे मोटे की मौत का कोई और कारण था? सभी ने फिर से उसके रिकॉर्डर को चालू किया। गुफा में गिरने के बाद वह तुरंत नहीं मरा था। कुछ मिनटों बाद रिकॉर्डर में एक रहस्यमय व्यक्ति दिखाई दिया। उसने पत्थर उठाकर छोटे मोटे को मार डाला। यह देखकर सभी घबरा गए। अगर गुफा में ऐसा खतरनाक व्यक्ति है तो उन्हें तुरंत भागना होगा। अगर गुफा के भीतर कोई गुप्त व्यक्ति है तो उन्हें तुरंत भागना होगा। एकमात्र व्यक्ति जो चढ़ाई कर सकता था, जैकी, फिर से गुफा से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब वह आधे रास्ते में था तो गुफा के मुहाने पर अचानक एक नीली रोशनी वाली रहस्यमयी धातु की छड़ जमीन में धंस गई। फिर वह एक सीढ़ी में बदल गई। उस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। जैकी हिल तक नहीं पा रहा था। टाइलर ने उसे सीढ़ी से चढ़ने को कहा, लेकिन तभी सीढ़ी के ऊपर एक आकृति दिखाई दी। जैकी तुरंत गुफा के अंदर वापस आ गया। वह आकृति लगभग 6 मीटर ऊंची थी और अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक नकाबपोश व्यक्ति थी। सबको संदेह था कि वह इंसान है या कुछ और, इसलिए किसी ने कुछ नहीं पूछा। तभी एक जंगली व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ और मास्क वाले पर हमला कर दिया। मास्क वाले ने अपनी ताकत और तकनीकी उपकरणों से जल्दी उसे काबू में कर लिया। उसने लोहे के छल्ले से उसे जमीन पर बांध दिया। फिर उसने टाइलर और बाकी लोगों की ओर देखा। अभी भी यह स्पष्ट नहीं था कि वह मित्र है या शत्रु। वे जान बचाने के लिए पीछे दौड़े। सुरंग के गहरे हिस्से में उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला। वहां मशालें जल रही थीं और 2 शव पड़े थे। उनमें अभी भी गर्माहट थी। कारा ने तुरंत पहचान लिया कि ये हापो के माता पिता थे। तभी कुछ जंगली आदमी कक्ष के कोने से प्रकट हो गए। टाइलर ने समझा कि इन्हीं ने हापो के माता पिता की हत्या की है। जंगली आदमियों को देखते ही टाइलर ने अपने साथियों को दूसरी दिशा में भागने को कहा। वह खुद उन्हें रोकने के लिए रुक गया, लेकिन जंगली आदमियों की ताकत के सामने वह टिक नहीं सका। उन्होंने पत्थरों से हमला कर उसकी जान ले ली। टाइलर की चिंता में तीनों साथी ज्यादा दूर नहीं जा पाए। जैकी ने खतरे के बावजूद वापस लौटने